फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ काफ़ी सारी ड्रेसेस। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ साड़ी की ड्रेसेस नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी रिक्रिएशन की वैरायटी है। इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं ब्राइडल लहंगे का यूज़, और साथ ही जो नई साड़ियाँ होती हैं मीशो या फ्लिपकार्ट की उनका यूज़, और साथ में जो पुराने हमारी ड्रेसेस हो जाती हैं उन्हें डाई करा के नई सिरे से जो हम ड्रेसेस बनाएंगे वो कुछ डिफरेंट आएगा, और आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि ये पुरानी ड्रेस से बनी हुई हैं। और भी ड्रेसेस हैं जो जा चुकी हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिएटिव माँ फैशन बुटीक में। मैं मुक्ता जैन। हमारा बुटीक उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में है। हमारे यहाँ ड्रेसेस कस्टमाइज होती हैं, रिक्रिएट होती हैं। हम हर तरह की ड्रेस रिक्रिएट करते हैं। जो भी आपके पास नई ड्रेस हो, अगर आप को पहननी नहीं है या आप सोचते हो कि अब हम पहन चुके हैं अब, लेकिन हमें किसी को देनी भी नहीं है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम हर तरह की ड्रेस रिक्रिएट करते हैं। आज की वीडियो में भी मैं आपको अलग अलग वैरायटी की साड़ियाँ और ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ जो हमने रिक्रिएट की हैं। फ्रेंड्स, हमने मीशो से एक साड़ी मंगाई है। ये देखोगे, ये लिनन में साड़ी है। तो ये तो ग्रे कलर का तो इसका पल्ला है। इसमें आप ये टसल्स भी देखोगे, पूरे काफ़ी सारे टसल्स लगे हुए हैं, और अंदर पूरी मैरून कलर की साड़ी है। हमने अपने क्लाइंट के लिए मंगाई थी, हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो ये मैंने अपने लिए मंगाई है। इससे मैं अपनी एक ड्रेस बनाने वाली हूँ। ये इसका ब्लाउज पीस है। फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा आया है, रेट वाइज काफ़ी अच्छा है। लिनन फैब्रिक है, बट ये है कि आप प्योर लिनन में मत जाइए, क्योंकि रेंज इसकी कम है, तो उतना उतना बेटर फैब्रिक नहीं है कि आप सोचो कि प्योर कॉटन है। प्योर कॉटन नहीं है, थोड़ा सा मिक्स है फैब्रिक। बट इसमें खासियत क्या होती है, ये बहुत जल्दी, एक तो क्रीज खराब नहीं होती इस फैब्रिक में, और बहुत ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होगा। ना तो रिंकल आते हैं, ना ही रफ पड़ेगा ये। तो इससे मैंने पूरा एक गाउन बनाया है। साड़ी का जो पल्लू पार्ट था और ब्लाउज पार्ट था वो मैंने हटा दिया है, और पूरे पार्ट से हमने प्लीटेड गाउन दिया है। और जो इसके नीचे मैंने अस्तर लगाया है, नीचे वाले बेस में तो हम सैंटून या वो डालते हैं, क्रेप। और चोली में आप देखोगे हमने कॉटन अस्तर दिया है, क्योंकि जो चोली वाला पार्ट होता है वो बॉडी से टच करता है, इसलिए हम चोली में देते हैं कॉटन। और जो पल्लू वाला और ब्लाउज का पार्ट था उससे हमने दी है जैकेट। ये आप देखोगे पूरी हमने इस तरह में जैकेट दी है, शॉर्ट। आजकल शॉर्ट जैकेट काफी ज्यादा चलन में है, क्योंकि अगर आप गाउन पहन रहे हो तो लॉन्ग का अब इतना फैशन नहीं है। तो ये देखिए, मैंने ये वाला स्टाइल दिया है। ये बनानी बहुत आसान होती है। ये देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट करा है, और नीचे से हमने ये वाला कर दिया है। और जो बैक पार्ट है आप देखोगे वो स्ट्रेट है, ये वाला। लाइनिंग इसमें हमने ब्लैक दी है। बैक तो हमारा पूरा स्ट्रेट आ रहा है, बट जो फ्रंट आया है वो इस तरह के कट में आया है ये। और जब आप इसे प्रेस करोगे ऐसे करके, तो ये पूरा कॉलर, कोट कॉलर आता है। और यहाँ पे हमने एक फैंसी बटन दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप फैंसी बटन भी देखना चाहते हो तो मीशो में बहुत प्यारी प्यारी वैरायटी मिलती है फैंसी बटन की, आप ले सकते हो। और ये हमने स्लीव्स दिया है, स्लीव्स मैंने फुल दी है। अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, अगर आप मीशो से कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो मीशो और फ्लिपकार्ट दोनों आप चेक कर सकते हो। दोनों में जो चीज़ आपको अच्छी लगे या फिर सस्ती लगे वो ले सकते हो। ये साड़ी जो है फ्लिपकार्ट पे भी पूरी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। रेंज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो मैं फ्लिपकार्ट का जो प्रोडक्ट है साड़ी है वो टैग कर दूंगी। अगर आपको मीशो का लिंक चाहिए तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप ले सकते हो। अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, हमारे पास एक ये लहंगा है। ये पूरा येलो कलर का लहंगा है, साथ में है इसका दुपट्टा और टॉप। तो फ्रेंड्स, इसे हम रिक्रिएट कराने वाले हैं और दूसरे कलर में। तो फ्रेंड्स, इसे हम पूरा खोल के, टॉप तो हम एज इट इज रखेंगे, बट ये लहंगा हम पूरा खोल के दोबारा रिक्रिएट करने वाले हैं, कोई दूसरी ड्रेस बनाएंगे। उनका एक येलो कलर का सेट था, ये था पेपलम, और नीचे था उनका लहंगा। तो उन्हें रिक्रिएट कराना था, अब उनकी शादी है तो उन्हें वो वाला कलर नहीं चाहिए था, येलो। तो हमने पहले तो पूरा डाई कराया है ब्राउन कलर में, चॉकलेट ब्राउन। ये आप देखो कि पूरा डाई करा के पेपलम हमने एज इट इज ही रखा है, प्रॉपर ये है। और साथ में जो उनका लहंगा था, लहंगा कलियों वाला था, तो उस लहंगे से हमने डाला है कलियों वाला प्लाजो। पूरा हमने कलियों वाला प्लाजो दिया है ये। इसमें आप देखोगे फुल इलास्टिक है ये, और नीचे से हमने पूरा जो चौड़ा बॉर्डर था वो वैसे ही रखा है। और ये आसन वाला पार्ट देखोगे हमने पूरा पूरा ही घेर दिया है
इसमें हमारी क्या थी, एक एक जोड़ हमारी कलियों का एक्स्ट्रा आया है, इससे हमने पूरा कली वाला प्लाजो बनाया है। और साथ में उनका दुपट्टा था वो हमने पतला करा है। इसमें हमने क्या करा था, जो हमने कलियां एक्स्ट्रा डाली हैं प्लाजो में, वो हमने इस दुपट्टे से निकाली है। उसके बाद दोबारा से हमने ये वाली जो लेस है दुपट्टे पे हमने दोबारा लगाई है। पहले चौड़ा दुपट्टा था, अब पतला हो गया, बट क्या है, एक कंप्लीट लुक आ रहा है। कोई नहीं कह सकता कि हमने दुपट्टे में से हमने कपड़ा निकाल के प्लाजो को कंप्लीट किया है। अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह से ड्रेसेस हैं पुराने, तो आप उन्हें डाई करा के भी रिक्रिएट करवा सकते हो। तो इससे क्या होगा, एक तो लुक चेंज होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी पुरानी ड्रेस की नई ड्रेस आपने बनाई। एक लहंगा रिक्रिएट होने आया है, ये ब्राइडल लहंगा है और काफी हैवी है। तो आप देख सकते हो इसमें स्टोन वर्क भी है और बीड्स वर्क भी है, पूरा पर्ल का, काफी हैवी है। अब पता नहीं इसमें मशीन हमारी कैसे चलेगी, क्योंकि इसे हमें रिक्रिएट करके इंडो वेस्टर्न ड्रेस तैयार करनी है आजकल के हिसाब से। ये लहंगा है, इसका अस्तर भी है और साथ में उन्होंने ब्लाउज भी दिया है। तो इससे हम एक जो ड्रेस बनाने वाले हैं उसमें हमें लहंगे का यूज लमसम पूरा करना है और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल। फ्रेंड्स, हमारे पास एक लहंगा आया था रिक्रिएट होने। ये मेरी हल्द्वानी की ही क्लाइंट है, उन्होंने हमारा लहंगे का रिक्रिएशन की वीडियो देखी थी जो हमारी 7 मिलियन को पार कर गई है। तो तब से हमारे पास काफी सारे लहंगे आए हैं रिक्रिएट होने। तो ये भी एक काफी हैवी लहंगा था जो हमारे पास आया था। तो उनका मन था कि उनकी जो लहंगे की एम्ब्रॉयडरी है वो कटे नहीं, उन्हें वो पूरी चाहिए थी लहंगे और ब्लाउज की, बट उन्हें डिजाइन थोड़ा डिफरेंट चाहिए था, उन्हें वो लहंगा नहीं पहनना था। तो हमने क्या करा है, उस लहंगे के लिए ब्लाउज आपने देखा था, ब्लाउज में से हमने ब्लाउज पूरा हटाया, बट उसकी जो एम्ब्रॉयडरी थी वो सारी निकाल ली है। अब हमने इसकी एक कुर्ती तैयार की है। कुर्ती में जो चोली वाला पार्ट है, ये आप देखोगे चोली वाला जो पार्ट है वो हमने दूसरे फैब्रिक का दिया है। और जो एम्ब्रॉयडरी थी, ये आप देख सकते हो हमने पूरी पैच करके निकाले हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि हमने पैच कैसे तैयार किए हैं। फिर ये हमने यहाँ पे स्टिक करी है पूरी, आप देख सकते हो कि ये हाथ से सुई धागे से ही करी है। ये सारे काम बहुत मेहनत के होते हैं, इतना आसान नहीं होता किसी भी चीज को रिक्रिएट करना। और पैचेस मेन, और यहाँ पे भी जो हमने फ्रंट में ये पैच दिया है ये भी ब्लाउज का ही है। ये स्लीव्स देखोगे, स्लीव्स भी हमने नई दी हैं और ये सारे पैचेस हमने पुराने वाले ब्लाउज में से ही निकाले हैं। और ये आप देखोगे ये ब्लाउज का चोली का बैक पार्ट है। तो ये हमने दिया था पैच पूरा कुर्ती। पहले हम इस कुर्ती को ट्रांजी बनाने वाले थे, बट क्या था कि ये इतना ज़्यादा हैवी है, वेटेड है, कि ये बिना अस्तर के टिक ही नहीं रहा था, पूरा नेट नीचे को आ रही थी। इस वजह से हमें इसमें अस्तर देना पड़ा वेट देने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा वेट ड्रेस ले। में हमने क्रेप का प्लाजो बनाया है, रेड कलर में ही डाई कराया है पूरा फैब्रिक, और अम्ब्रेला प्लाजो दिया है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, और इसमें आप देख सकते हो हमने एक लेस दी है पूरी नीचे, जिससे कि जो अम्ब्रेला प्लाजो होता है उसमें भी एक पूरी प्यारी सी फिनिशिंग आएगी। पूरी ड्रेस एक कंप्लीट लुक दे रही है। अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। और सबके रिक्वेस्ट पे हमने एक क्रिएटिमा एकेडमी खोली है, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस कोर्स सिखाते हैं। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि हम अपने ऑनलाइन बैच में एक बच्ची को फ्री में सिखाएंगे, तो जिससे कि हर एक लड़की, हर एक लेडी जो अपने सपने भूल चुकी है वो उसे पूरे कर सके। तो फ्रेंड्स, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर फीस नहीं दे सकते हैं, अगर आप उनमें से एक हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट पे आपको अपना नाम देना है और अपना फ़ोन नंबर ज़रूर देना है, जिससे कि हम आपको कांटेक्ट कर सकें। तो आप सब में से ही एक मेंबर को हम सिलेक्ट करेंगे फ्री फैशन डिजाइनिंग सिखाने के लिए। फ्रेंड्स, हमारे पास एक सिल्क में साड़ी आई है। ये मेरी ऑस्ट्रेलिया की क्लाइंट हैं। उन्होंने पहले अपॉइंटमेंट बुक किया था, उसके बाद हमने डिस्कस करी थी, तो उन्होंने हमें एक साड़ी, शॉल और एक गाउन रिक्रिएट करने के लिए भेजा है। अभी वो कुछ दिन पहले इंडिया आई थी, तब वो लेके आई थी, तब उन्होंने इंडिया आने के बाद ही हमें पार्सल भेजा था। और अब उनकी एक फ्रेंड जाने वाली है कुछ दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया, तो हम उनके थ्रू ये वापस उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे। तो ये सिल्क में साड़ी है, आप देख सकते हो ग्रे कलर में साड़ी है और गोल्डन सा वर्क है पूरा, बहुत बारीक सी है एम्ब्रॉयडरी इसमें। और ये वाला इसका पल्लू वाला पार्ट है गोल्डन और ब्लू में नेवी, और ये पूरी साड़ी प्लेन ऐसे ही है ऑल ओवर। अब ये आप देखोगे ये इसका पल्लू पार्ट है। तो इससे हम प्यारी सी एक पार्टी वियर इसका टॉप बनाने वाले हैं। देखते हैं इसका फाइनल लुक।
तो पल्लू वाले पार्ट से तो हमने कोटी डाली है, ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ी लंबी कोटी है। जो ब्लैक पल्लू वाला पार्ट था इससे फ्रंट दिया है। बैक प्लेन है साड़ी वाले फैब्रिक से। और ये हमारी 9 इंच की स्लीव्स आई है। और ये हमने हुकाई की पट्टी दी है यहाँ से, और ये थोड़ा नीचे तक, और सेंटर नीचे भी खुला है, और ये ओपन भी, नेक हमारा लूज ही आएगा। और जो बाकी साड़ी थी, पूरी साड़ी से हमने प्लीटेड लहंगा दिया है। ये आप देख सकते हो कितना प्यारा लहंगा है, पूरा प्लीटेड है। और जो ऊपर हमने नेफा दिया है वो हमने बॉर्डर्स के साथ दिया है। ये डोरी टसल्स हैं। तो इस तरह से भी फ्रेंड्स अगर आपके पास साड़ियां हों तो आप इस डिजाइन में लहंगे चोली बना सकते हो। बहुत प्यारा लुक आता है, और इसमें आपको दुपट्टे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, हमारे इंस्टाग्राम फॉलोवर ने हमें सिक्किम से पार्सल भेजा है, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी साड़ियां हमें भेजी हैं। आज मैं आपको एक साड़ी दिखाऊंगी। आज हम सिल्की साड़ी को रिक्रिएट करने वाले हैं। येलो कलर की सिल्की साड़ी है जिसमें ग्रीन पल्ला है। फ्रेंड्स, हमारे पास सिक्किम से साड़ियाँ आई थी। जो मेरी क्लाइंट है उन्होंने हमसे पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करा था, और उन्होंने अपनी कुछ साड़ियाँ हमें दिखाई थी। तो साड़ियाँ दिखाने के बाद उन्होंने हमें 4 या 5 साड़ियाँ भेजी हैं। उनके घर में वेडिंग है, तो अभी हम उनकी 2 ड्रेस बना के भेज रहे हैं। तो एक साड़ी तो ये थी सिल्क में, ये आप देखो, इससे हमने ये पैटर्न दिया है। कॉलर वाला नेक है, और इस तरह में हमने वी नेक दिया है ये पूरा। और इसमें हमने बॉर्डर की पट्टी लगाई है, और नीचे भी हमने एक चौड़ा बॉर्डर दिया है। और स्लीव्स हमने दी है सिंपल। साथ में हमने प्लाजो दिया है घेर वाला। ये आप देखोगे हमने फुल फ्लेयर प्लाजो दिया है। आगे हमने गैदर्स दिए हैं बारीक बारीक, और पीछे हमने इलास्टिक दी है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, और नीचे हमने बॉर्डर दिया है। साथ में हमने जो बारीक बॉर्डर था वो पूरा हमने बचा लिया था। इसमें हमने 2 कलर का फैब्रिक डाई कराया है शिफॉन में। 2 कलर डाई करा के एक दुपट्टा तैयार किया है, और पतली वाली लेस जो है वो हमने दुपट्टे पे लगाई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी आप ड्रेसेस तैयार कर सकते हो, और बिल्कुल लगेगी ही नहीं ये ड्रेस साड़ी से बनी हुई है। अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। नेक्स्ट साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये हाफ हाफ साड़ी है, तो हाफ जो नीचे वाला पार्ट है, अंदर वाला प्लीट्स वाला, वो नेट का है। और इसके नीचे देख सकते हो काफी चौड़ा बॉर्डर है, डबल बॉर्डर है। अब जो हाफ पार्ट इसका आएगा वो है गोल्डन कलर में, थोड़ा सा लाइक्रा में है, और इसमें भी डबल बॉर्डर है। फ्रेंड्स, हमारे पास हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ी आई थी, हाफ हाफ साड़ी थी, तो उससे हमने एक बनाई है कोटी। ये आप देखोगे जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने इस तरह में दिया है, और ब्लाउज जो है हमने थोड़ा लंबा बनाया है। ये आप देखते हो, हम अपना सारे ब्लाउज थोड़े से लंबे बनाते हैं, स्लिट वाले, और जिससे कि जो टमी पार्ट होता है वो छिप जाता है। साइड से स्लिट है, और फ्रंट से भी क्या है, हम यहाँ तक ही हुकाई देते हैं, और नीचे हम ओपन रखते हैं। तो जो साड़ी की लेस थी वो हमने इस तरह से करके पूरा सेट करा है। और जो स्लीव्स बनाई है हमने ट्रांजी रखी है, और इसमें साड़ी के डबल बॉर्डर यूज किए हैं। साथ में हमने दिया है प्लीटेड लहंगा, क्योंकि ये नेट की साड़ी है बूटीज वाली, जिसमें लंबी लंबी बूटीज आती हैं। तो आप ये देखोगे यहाँ पे बॉर्डर दिया है, हमने प्लीट्स दी हैं सारी। इसमें हमने पूरा बॉर्डर ही रखा है, डबल बॉर्डर। और ये हमारे पास जो ऊपर वाला पार्ट था उसमें फ्लावर वाली जो लेस बची थी उसका हमने इसमें टसल्स दिए हैं। और साथ में हमने एक दुपट्टा पूरा डाई कराया है, और जो नीचे वाली साइड है उसमें हमने पूरी चौड़ी बॉर्डर की लेस दी है फ्लावर वाली, और इस साइड में हमने पतली दी है, और बीच बीच में हमने इसमें पूरे फ्लावर वाले पैच लगाए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी इस तरह की बॉर्डर्स हों जिसमें कि फ्लावर बने हों, तो आप उसे निकाल के काट के पैचेस तैयार कर सकते हो और दुपट्टे में दे सकते हो। तो आप देखोगे कि काफी ग्रेसफुल दुपट्टा आता है इस तरह में। फ्रेंड्स, हमारे पास हल्द्वानी से ही एक साड़ी आई है, सिल्क में पूरी साड़ी है। आप देखोगे बूटीज हैं गोल्डन कलर की, और इसमें आप बॉर्डर दिखाऊं मैं आपको, काफी प्यारा सा बॉर्डर है पूरी साड़ी में। ये पल्लू वाला पार्ट है, और जो अंदर का पार्ट होता है उसमें क्या होता है, ऊपर की साइड तो आपको प्लेन मिलेगा और नीचे बॉर्डर मिलेगा। इस बॉर्डर की मैं आपको खासियत बताती हूँ, ये एक तरह से लेस लगी हुई है, जैसे लेस अटैच होती है सेम वैसे ही बॉर्डर है। तो इन वाले लेसेस का हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे पूरा निकाल लेते हैं साड़ी में से। पहले फैब्रिक हम सिंगल करते हैं, उसके बाद हम ड्रेस बनाते हैं, और जहां जहां हमें बॉर्डर बनाना होगा, लगाना होगा, वहां पे हम बॉर्डर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमें इसमें हमें बनाना है एक पार्टी वेयर सूट, और साथ में दुपट्टा।
तो इस बॉर्डर का यूज हम करने वाले हैं दुपट्टे में। तो जिसके लिए हम पहले पूरा बॉर्डर निकाल लेंगे, दुपट्टे का बॉर्डर रखेंगे अलग से इसमें से निकाल के, उसके बाद जो बॉर्डर बचेगा उसे हम ड्रेस में लगाएंगे। इससे हमने एक शॉर्ट कुर्ती तैयार की है। ये आप देखोगे वी नेक में हमने कुर्ती तैयार की है, जिसमें हमने एक लेस दी है और पूरी साड़ी ऐसी थी, और नीचे हमने दिया है बॉर्डर साड़ी का, और स्लीव्स में हमने बॉर्डर दिया है। बैक नेक हमने इसका डीप रखा है। साथ में हमने फुल फ्लेयर प्लाजो दिया है, जिसमें फ्रंट में हमने दी है चुनटे और पीछे दिया है हमने इलास्टिक। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास साड़ी बचती है, कुर्ती बनाने के बाद जितनी साड़ी बचती है उनका हम पूरा प्रॉपर प्लाजो देते हैं, और आगे हम बेल्ट भी दे सकते हैं, जिससे कि आगे से फिटेड आता है। जो हमारा ये वाला पार्ट होता है उससे फिटेड आके बहुत सुंदर लगता है, बहुत बिल्कुल रेडीमेड लुक आता है। और एक हमने दुपट्टा डाई कराया था साथ में, जिसमें हमने साड़ी का जो बॉर्डर था वो हमने इसमें दिया है। तो इस तरह से भी आप अपनी साड़ी की ड्रेसेस तैयार कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे पास झारखंड से काफी एक बड़ा पार्सल आया है, जिसमें काफी सारी साड़ियां आई थी। तो ये सिल्क में साड़ी है, पल्लू वाला पार्ट है फुल, और ये पूरी साड़ी सिल्क में है। आप देख सकते हो, पहले सबके पास अधिकतर ये वाली साड़ियां काफी मिलेंगी, और ये बॉर्डर है। तो इससे हम बनाने वाले हैं एक ब्लेजर सेट। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका फाइनल लुक। क्लाइंट है, काफी सारी इनकी ड्रेसेस बन चुकी हैं साड़ियों की। अब जो पार्सल आता है इनका इकट्ठे आता है, जिसमें कि 4-5 साड़ियां की ड्रेसेस होती हैं, साड़ियां होती हैं ड्रेस बनने के लिए। तो ये सिल्क की साड़ी थी, ये साड़ियां सबके पास मिलेंगी, तो इससे हमने बनाया है इंडो वेस्टर्न ड्रेस। ये आप देख सकते हो, पूरा कोट है, ब्लेजर सेट, ये पूरा ब्लेजर है। साथ में हम एक हुकाई देते हैं, जिससे कि अगर वो सेंटर से बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। पल्लू वाले पार्ट से हमने स्लीव्स दी है। ये मैं आपको बैक पार्ट दिखा देती हूँ, ये बैक पार्ट है। साथ में हमने दिया है एक ब्लाउज बैक ओपन, ब्लाउज हमने बैक ओपन दिया है, सिंपल देते हैं स्लीवलेस। साथ साथ में हमने पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। अब ये आप ये देखोगे, ये इतनी चौड़ी मोरी है। तो इस तरह से भी आप अपनी सिल्क साड़ियों का रीयूज करके ब्लेजर सेट तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका फाइनल लुक। नेक्स्ट साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये डबल कलर में साड़ी है, बट बहुत हैवी है। इसमें आप नीचे की साइड देखोगे, बहुत हैवी स्टोन वर्क की एम्ब्रॉयडरी है, पहले सबके पास होती थी। और इसमें ऊपर भी देखिए एक बॉर्डर दे रखा है, और पल्लू वाले पार्ट में नीचे भी, और बूटीज भी बहुत हैवी है। तो उससे हमने एक कुर्ती डाली है। कुर्ती में जो नेक लाइन दी है हमने, इसकी नेक लाइन दी है ये वाले पार्ट की पूरी। तो इसमें अभी हमने यहाँ पे मिरर भी लगाना है, क्योंकि ये वाला जब हम सिलाई करते हैं तो ये चीज हट जाती है, तो हमें यहाँ पे एक मिरर देना है। तो ये हो गया, हमने नेकलाइन दी है साड़ी वाले बॉर्डर से ही, पतला बॉर्डर था। ये हमने स्लीव्स दी है, और ये कुर्ती हो गया पूरा फुल हैवी पार्ट था, और बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी थी, तो हम बहुत ज्यादा इसे हटा नहीं पाए। और एक दिया है हमने पूरा प्लाजो, फुल फ्लेयर प्लाजो दिया है, बॉक्स प्लीटेड प्लाजो। आगे से फ्रंट में बेल्ट रखी है, पीछे से इलास्टिक दी है, और फुल फ्लेयर जितना साड़ी का फैब्रिक था वो हमारा आया है। फ्रेंड्स, इस तरह की जो साड़ियां होती हैं, आप देखोगे इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है, और इतनी बड़ी एम्ब्रॉयडरी होती है कि इसे काट के हटा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम सारी ही चीजें इसमें देते हैं, क्योंकि हम हटा ही नहीं पाते। तो इसके साथ ही हमने दिया है एक शिफॉन का दुपट्टा, ग्रे कलर का ही दुपट्टा हमने डाई कराया था, और ये हमने बीच में पैच दिया है। इस तरह में जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट था वो हमने इसमें दिया है। नेक्स्ट साड़ी मेरी जर्मनी क्लाइंट की है, बट ये साड़ी आप देखोगे थोड़ी थोड़ी काफी जगह से फटी हुई है। तो ये साड़ी से हमें जो फटा हुआ पार्ट है उसे हटाते हुए ही ड्रेस बनानी है। साड़ी क्या होती है, मोस्टली बॉर्डर और साड़ी के बीच में से फटती है, तो बाकी पार्ट का यूज करके हम इनकी एक ड्रेस बनाने वाले हैं। मेरे पास जर्मनी क्लाइंट की साड़ियां आई थी काफी सारी, तो उनके हस्बैंड अब इंडिया आए हुए हैं, तो हमारे पास एक साड़ी बची थी, तो इसे हम बना के दे रहे हैं। सिल्क की साड़ी थी और काफी ज्यादा खराब हो रही थी, तो जो सही वाला पार्ट था उसे यूज करके हमने एक कुर्ती दी है। जो पल्लू वाला पार्ट था वो हमने पूरा दामन में दिया है। स्लीव्स हमने थोड़ी सी बैल रखे जोड़ डाल के, क्योंकि साड़ी बीच बीच में काफी ज्यादा फटी हुई थी। साथ में हमने दी है स्ट्रेट पैंट, ये आप देखोगे फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुरानी सिल्क की साड़ियां रखी हों, अगर उनके बॉर्डर या पल्लू वाला साइड भी फट रहा होता है, तो क्या होता है, जो बॉर्डर वाली लाइन होती है वही फटती है, बॉर्डर सही होता है और साड़ी सही होती है। तो आप उससे ढीली ढाली ड्रेसेस बना सकते हो, और पहनने में भी बहुत अच्छा लुक आता है सिल्क का। तो
फ्रेंड्स हमारे पास नैनीताल से साड़ी आई है। हमने इनकी बेटी की एक ड्रेस बनाई थी और उन्हें काफी ज्यादा पसंद आई, उनकी बेटी को भी। तो वो खुद अपने भी एक साड़ी लेके आई थी। ये देखिए जॉर्जेट की साड़ी है, नीचे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है, काफी पुरानी साड़ी है इनकी। तो इससे हम उनके लिए थोड़ा सा फैंसी पार्टी वेयर सी ड्रेस बनाने वाले हैं, सोबर सी थी। तो जो साड़ी में जो बॉर्डर था वो तो हमने पूरा हटा दिया है। इससे बनाई है हमने कुर्ती सेट। ये आप देखोगे साड़ी का जो बॉर्डर था वो हमने नेकलाइन में दिया है, और ये पूरी एम्ब्रॉयडरी थी वो हमने स्लीव्स में दी है और दामन में दी है। ये कुर्ती जो हमने बनाई है पल्लू वाले पार्ट से बनाई है, और बाकी साड़ी से हमने दिया है फुल प्लाजो, फुल घेर प्लाजो। ये फुल फ्लेयर आया है, पूरा पूरा फुल इलास्टिक है। लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की ही डाली है, क्योंकि जो मेरी क्लाइंट है वो 40 के आसपास है, और 40 प्लस लोगों के लिए हम लाइनिंग जो यूज करते हैं कॉटन यूज करते हैं। हमने एक शिफॉन का दुपट्टा डाई कराया था, उसमें जो साड़ी का पूरा बॉर्डर बचा था वो हमने इसमें यूज किया है। फ्रेंड्स लास्ट सैटरडे हमने रेडी टू वेयर साड़ी की वर्कशॉप ली थी, जिसमें हमने बिना कटे साड़ी को आप कैसे रेडी टू वेयर बना सकते हो वो सिखाया था। ये वाली साड़ी आप देख सकते हो, ये हमने वर्कशॉप में सिखाई थी। फ्रेंड्स अब मैं आपको इसे पहन के दिखाती हूँ कि कैसे पहन सकते हैं। अगर आप में से किसी को रेडी टू वेयर साड़ी बनानी सीखनी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उन्हें सीखनी है। तो नेक्स्ट वर्कशॉप जब आएगी तो हम उनसे कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर बारीकी से नहीं सिखाई जाती है कोई भी चीज़, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सिखाने में। तो इसलिए वर्कशॉप का फ़ायदा ये होता है कि आप ऑनलाइन वर्कशॉप में देख सकते हो, चीज़ें पूछ सकते हो और सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये साड़ी पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये साड़ी मुझ पे कैसी लगी। फ्रेंड्स हमारे पास एक साड़ी आई है। ये मेरी पिथौरागढ़ की क्लाइंट हैं और उनके बेटे डीयू में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम्स होते रहते हैं बच्चों के। तो उसके लिए उन्हें एक ड्रेस बनवानी है। ये सिल्क में ही साड़ी है, ब्लू कलर का पल्ला है, नेवी ब्लू, और ये पूरी साड़ी इस तरह में है, और इसका बॉर्डर भी है। तो हमें इसका बनाना है एक स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न स्कर्ट टॉप। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसको हम किस तरह में तैयार करते हैं जो आजकल के जेन ज़ी स्टाइल गर्ल्स को पसंद आए। फ्रेंड्स अगर आप भी वीडियोस बनाना चाहते हो तो वीडियो के लिए आपको एक माइक जरूर चाहिए। जो मैं यूज़ करती हूँ ये माइक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हो या फिर फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। फ्लिपकार्ट में मैं प्रोडक्ट को टैग कर दूंगी। ये बहुत अच्छा है, मेरा 2 या ढाई साल पुराना है और अब तक चल रहा है। इसमें क्या होता है, एक तो हमारा फोन में लगा हुआ है इसका, और एक हम यहाँ पे लगा के रखते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे ग्रीन लाइन आ रही है, तो आवाज क्लियर आती है। जो साथ के सामने की आवाजें, दूर की आवाजें हैं वो आती हैं, बट हल्की आती हैं। अगर हम इसका यूज नहीं करते तो जो हवा की आवाज है, साउंड की, वो भी साउंड आती है हल्की सी भी, तो उसमें उतनी आवाज हमारी क्लियर नहीं आती जितनी आवाज आप मेरी सुन सकते हो। तो अगर आप लोग भी वीडियो बनाना चाह रहे हो इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब के लिए, तो आप इस माइक को ले सकते हो। बहुत अच्छा रहता है, रिजनेबल भी है, और 1000-1200 की रेंज में आपको मिल भी जाएगा, उससे कम भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत सस्ते पे मत जाइएगा, थोड़ा सही सा लीजिएगा। और चलता भी काफ़ी अच्छा है। मेरे इसको 2.5 साल हो भी गए हैं और अभी तक कोई भी कमी नहीं आई है। तो फ्रेंड्स अब मैं नेक्स्ट दिखा रही हूँ आपको एक साड़ी की ड्रेस। फ्रेंड्स हमारे पास जो नैनीताल क्लाइंट की साड़ी आई थी, ये पिथौरागढ़ था ना। फ्रेंड्स अब मैं दिखा रही हूँ आपको पिथौरागढ़ क्लाइंट की साड़ी। जो पल्ला था वो ब्लू पार्ट का था, तो हमने ब्लू पार्ट से तो ये बनाया है इनका कॉर्ड सेट। ये आप देख सकते हो, कॉर्ड सेट हम इस तरह में बनाते हैं, पैडेड बनाया है हमने कॉर्ड सेट, और यहाँ से हमने डीप रखा है, यहाँ से हमने नीचे की साइड रखा है, और ये चीज भी नेकलाइन हमने काफी डीप रखी है, और ये हमने प्रिंस लाइन दी है, पैडेड दिया है, और बैक में हमने दिया है डोरी और टसल्स। इसे क्या होगा, ये किसी भी साइज में पहना जा सकता है। तो जो मेरी क्लाइंट हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, तो उनके कॉलेज में जो फंक्शन होते हैं तो उसमें नई नई ड्रेसेस चाहिए होती हैं, तो इस साथ में हमने दी है प्लीटेड स्कर्ट। ये आप देख सकते हो कितनी प्यारी स्कर्ट बन के आई है, बिल्कुल, और इस रेडीमेड लुक आया है इसमें, और ये डोरी टसल्स हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास भी इस तरह की अपनी मम्मी की साड़ियाँ हों तो उनसे यूज करा के आप अपने अपने ड्रेसेस तैयार कर सकते हो। अब दिखाती हूँ मैं इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स हमारे पास रामनगर से साड़ी आई है, ये जॉर्जेट में साड़ी है और काफ़ी हैवी। इसमें आप ये वर्क देखोगे, लेकिन इसका जो वर्क है काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है। ये पल्लू वाला पार्ट है, जो अंदर का पार्ट है, जो फॉल वाला, ये आप देखोगे ये सारे खराब हो रहे हैं।
इस साड़ी में काफी निशान भी हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ये ड्रेस तैयार करनी है। उनकी जो साड़ी थी काफी ज्यादा खराब हो रही थी, कुछ निशान भी थे और उनका जो बॉर्डर था बहुत ज्यादा खराब था। तो इस साड़ी से हमने जो बेकार पार्ट था हटा दिया था और जो लेस भी थी वो भी हटा दी थी। इससे हमने एक कुर्ती डाली है। कुर्ते में आप देखोगे जो नेक लाइन दी है हमने, तो इसमें से ही हमने मिरर निकाले हैं और इस पे चिपकाए हैं। और नीचे दी है हमने जो सही सही सी लेस थी वो हमने नीचे दी है। साथ में हमने फिश कट प्लाजो दिया है। ये हमने पूरा कलियों वाला दिया है, जिसमें आप देखोगे यहाँ तक तो फिटिंग आती है और उसके नीचे घेर आता है। आजकल ये ड्रेस काफी ज्यादा ट्रेंड में है, ये वाले प्लाजो फिश कट प्लाजो कहलाते हैं। पूरे फिटेड आते हैं, नीचे नीचे घेर आता है और जो बच्चे होते हैं आजकल उन पे बहुत प्यारा लुक आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपके पास पुरानी साड़ियां रखी हैं तो इस तरह से ड्रेसेज आप उन्हें बना के पहना सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप चाहते हो हम कुछ नया करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई ड्रेस के साथ। थैंक यू।